मैं जब भी बिहार आता हूँ तो जाने क्यों अदम का ये शेर मेरे जहन में कौन जाता है। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आइए इस किताबी दावे की हकीकत को जानते हैं, बिहार के एक गांव को देखते हैं, समझते हैं और पंचायती राज व्यवस्था तथा राज्य के 7 निश्चय योजना की सच्चाई को जानते हैं। संसाधन और साधन के अभाव में बिहार में पलायन का जन्म होता रहा है। अब जब एक सरकार के यहाँ कार्यकाल का कुल 12-15 वर्ष बीत चुका है, तब यहाँ सड़कें बनकर तैयार हुई हैं। और सड़कें किस तरह की बनी हैं, कनेक्टिविटी किस तरह की है, यह बात कहने की, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि पलायन संसाधन और साधन के अभाव में बिहार में जब जन्म लेता रहा है, उसके बाद जब ये सड़कें बनकर तैयार हुई हैं, तो क्यों किसी के जहन में महेश चंद्र की वो पंक्तियां ना दौड़ जाएं कि सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। आप मेरे पीछे जो ये भवन देख रहे हैं, ये बिहार राज्य सरकार की कल्पनाओं में या के स्वप्न में एरूरी पंचायत के लिए पशु चिकित्सालय के रूप में है। और चिकित्सकों के अभाव में वर्षों से बना ये भवन अब जर्जर होने की कगार पर है। और लाखों रुपए की खर्च के बावजूद ये किसी की नज़र में नहीं है, यहाँ कोई पशु चिकित्सक ना आए। और अभी इन भवनों पर उपले थापने का काम जारी है। यहाँ इसमें कई तरह के विकास के कार्य हुए, सरकार ने भवन बनाया, भवनों का पुनरुद्धार हुआ, टाइल लगाए गए, दरवाजे लगाए गए, लेकिन अब इन भवनों में न तो खिड़की है, न दरवाज़ा है, न टाइल है। अब यहाँ से ईंट बिखरने के कगार पर है। अब आप ही सोचिए कि हमारे टैक्स के पैसों से बना, हमारे गांव के लोगों के कल्याण के लिए बना ये पशु चिकित्सालय हमारे किस उपयोग का है। पशु चिकित्सालय के इस हाल को देखते हुए मुझे यहाँ के जानवरों को देखकर ऐसा लगता है कि ये लंपी नहीं, व्यवस्था वायरस से अधिक परेशान है। चलिए गांव में चलते हैं और यहाँ की अन्य योजनाओं तथा अन्य समस्याओं को सुनते हैं, जानते हैं। हैरत की बात है कि इतनी बड़ी आबादी वाले इस गांव में माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा का कोई साधन मौजूद नहीं है। यहाँ के बच्चों को 8वीं के ठीक बाद 8 किलोमीटर की दूरी तय करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव से दूर शहर जाना पड़ता है। तमाम अनुपलब्धताओं के बीच, तमाम अव्यवस्थाओं के बीच गांव में नल जल योजना की तस्वीर साफ दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है। नल जल योजना के साथ साथ गांव में बिजली की आपूर्ति भी ठीक ठाक है। यहाँ होने वाली बिजली की आपूर्ति से गांव वाले संतुष्ट दिखे। इसके अलावा गांव की नालियों और गलियों की थोड़ी बहुत टूट फूट को नज़रअंदाज कर दें तो यह व्यवस्था भी ठीक दिखाई देती है, यह निश्चय भी सफल दिखाई देता है। लेकिन इन सब के साथ राज्य सरकार की नल जल योजना कहीं न कहीं अधूरी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि पूरी नगरीय सभ्यता को गांव पर जबरन थोप दिया गया है। गांव से निकलने वाले पानी अथवा नालियों का कोई भी निराकरण कहीं दिखाई नहीं देता है। गांव के चारों तरफ नालियों का तालाब सा बन गया है। इन्हीं नालियों के तालाब से गुजरकर क्या बच्चे, क्या वृद्ध, क्या व्रती सभी छठ घाट तक गए। आस्था का महापर्व नालियों से गुजरकर इस गांव में मनाया गया। शायद पलायन का दंश झेलता हुआ बिहार का कोई गांव छठ पर्व पर चंद रोज के लिए हर रंग, हर वर्ग के लोगों से आबाद हो भी जाए तो उसके हाथ अव्यवस्था ही लगता होगा। इन तस्वीरों को देखकर मुझे ऐसा ही लगता है।